हेलो फ्रेंड्स, राम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। और दूसरा टॉपिक आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने जो है इससे पहली वाली वीडियो हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं, जो कि हमारा तीसरा और चौथा टॉपिक था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार जाकर देख लीजिए। और जैसे तीसरा टॉपिक था वो था जैन धर्म और बौद्ध धर्म का, ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। और चौथा जो टॉपिक था वो था महाजनपद काल का, महाजनपद काल का, ठीक है। तो देखो दोस्तों, हमने एक टारगेट बनाया है अपना कि हम जल्दी से प्राचीन भारत के जो है जितने भी हमारे टॉपिक हैं तो उन्हें हम वन लाइनर फॉर्म में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो हमारा बस यही है कि हम जल्दी से इन टॉपिकों को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर हम मध्यकालीन भारत के जो है टॉपिकों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या था। तो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो जो एक ईस्वी से मैंने आपको बताया था कि एक ईस्वी से पहले का जो समय था वो ईसा ईसा पूर्व में गिना जाता था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले, तो ये सुरकोटदा से मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो कालीबंगन आपको ध्यान रखना है, ये राजस्थान में है। कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान में। और यहाँ से जो है चूड़ियों के कारखाने मिले हैं। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो ये सैल खड़ी का प्रयोग किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो आपको ध्यान रखना है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था, ठीक है, बिजनेस करते थे ये लोग। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो आपको ध्यान रखना है ये शहरी थे। इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी पूछा भी गया है, ठीक है, ये शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे। तो ये घर ईंटों से बनाए जाते थे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो ये कपास के उत्पादन में जो है सर्वप्रथम इन्होंने कपास का उत्पादन किया था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो ये दयाराम साहनी ने जो है 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, आपको ध्यान रखना है। सिंधु सभ्यता का पत्तनगर, ठीक है, जो जो बंदरगाह बोलते थे इसे, ठीक है, तो ये कौन सा था। तो ये लोथल था, आपको ध्यान रखना है, लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। तो यह खोज जो है खोज कहाँ पर हुई थी। तो ये लोथल में ही हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसे मृतकों का टीला, ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था, आपको ध्यान रखना है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं इसे, हड़प्पा सभ्यता को। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा। तो इसे सिंडन नाम से पुकारा, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी, तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो ये हड़प्पा ही था। आगे देखेंगे भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ये हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो ये धौलावीरा से पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको बताई थी अभी 1921 ईस्वी में हुई थी, दयाराम साहनी ने की थी। आगे देखेंगे हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। तो ये लाल रंग का उपयोग हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो ये मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, तो दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, ये आपको दोनों ध्यान रखने हैं। चलिए आगे देखेंगे रंगपुर। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये सौराष्ट्र में थी, आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो ये सर जॉन मार्शल थे। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो ये बैल, ठीक है, बैल की आकृति मिली है, जिससे पता चला है, ठीक है, कि सिंधु घाटी के लोग और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता में व्यापारिक संबंध थे, बैलों से ही करते होंगे जो है व्यापार वगैरह। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो आपको ध्यान रखना है उचित समतावादी पद्धति थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है, और चूड़ियां भी कहाँ से मिली हैं। चूड़ियों के कारखाने कालीबंगा से मिले। कालीबंगा कहाँ पे, ये राजस्थान में, ठीक है, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। आगे देखेंगे सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। ये कालीबंगन से मिला है, ठीक है, कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है। तो आपको ध्यान रखना है ये सिंध प्रांत में है।
सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार जो पाए गए वो मोहनजोदड़ो में है पाए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ये लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, ठीक है। हड़प्पा काल में आपको ध्यान रखना है। कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये ध्यान रखना है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, तो ये गाय के अवशेष जो है इसमें प्राप्त नहीं हुए हैं। अभी बताया था बैल बैल मिले थे, ठीक है। स्वातंत्र उत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है, तो सबसे ज्यादा गुजरात में हुई है, आपको ध्यान रखना है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्रियां ने नृत्य करती हुई जो स्त्री की कांस्य की मूर्ति मिली है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है, आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। आगे देखेंगे, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, तो ये लोहे से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है, तो ये लोथल से मिला है, ठीक है। युगल समाधान जोड़े के रूप में जो है सब मिले हैं, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, ये संस्कृति पर आश्रित होता है, ठीक है, इसलिए विलक्षण है। सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने बताया था, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी ये नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृद भांड, ठीक है। जब मैं इन क्वेश्चनों को डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, तो इन सभी को बताऊंगा कि मृद भांड क्या थे, और ये मतलब सब के बारे में आपको डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो अभी तो हमारी ये प्रैक्टिस क्लास है, तो हम जल्दी जल्दी से रिवीजन के तौर पर इस क्लास को कर रहे हैं। चलिए आगे देखेंगे, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। नगरीय का मतलब जो है शहरी होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत, तो ये पुरातात्विक खुदाई, मुख्य स्रोत पुरातात्विक खुदाई से ही हुआ है, ठीक है, यही है। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए जैसे बर्तन पाए गए, जेवर पाए गए, हथियार पाए गए और औजार पाए गए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वहां से जो वहां के निवासी थे, तो उनकी जो सभ्यता के बारे में पता चला है। चलिए आगे देखेंगे, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले, तो हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, तो ये लाल रंग का उपयोग हुआ है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, तो पूर्व आर्य युग से माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। मूर्ति पूजा जो है पूर्व आर्य युग से हो रही है। विशाल स्नानागार ये कहाँ से मिले, पुरातत्व स्थल, तो ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो को मैंने बताया था कि मृतकों का टीला भी बोला जाता है। आगे देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। कई बार प्रश्न पूछा गया, देखो धौलावीरा पूछा गया, तो ये भी गुजरात में पूछा है। और गुजरात में देखो सबसे ज्यादा साक्ष्य कहाँ से मिले थे, गुजरात से मिले थे। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है, तो ये धौलावीरा 3 भागों में विभक्त है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें, वैदिक सभ्यता वाला, ठीक है। वैदिक सभ्यता के बारे में देखेंगे। सबसे पहले पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है, वो ऋग्वैदिक जो है पूर्व वैदिक माना जाता है। उत्तर वैदिक का काल देखेंगे, उत्तर वैदिक, तो ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है, ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ आपको ध्यान रखना है, श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है, शालीन होता है, सभ्य होता है, उच्च कुल वाला होता है, ये आपको ध्यान रखना है आर्य शब्द का अर्थ। आगे देखेंगे, किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, तो ये तंबाकू का ज्ञान इन्हें नहीं था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था, तो इन्हें श्रमण नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो सुलभ सूत्र, ये आपको ध्यान रखना है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग सुलभ सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई, तो ऋग्वेद में दी गई है। ऋग्वेद काफी महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेदों की संख्या आपको ध्यान रखनी 4 है, ठीक है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, तो चारों वेद आपको ध्यान रखने हैं। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द, ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, देख लेना। सत्यमेव जयते, आपसे बस आपको इतना ध्यान रखना है, सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन था, आपको ध्यान रखना है, इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो ये सामवेद को कहा जाता है, ठीक है। संगीत का जो संगीत का वर्णन है वो सामवेद में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक दे रखे हैं, तो आपको देखना है सांख्य के जो प्रवर्तक कौन है, सांख्य दर्शन के, तो वो कपिल है, ठीक है। न्याय के कौन है, वो गौतम है, आपको ध्यान रखना इंपोर्टेंट है। चारवाक के कौन है, चारवाकी है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि है, ठीक है। पूर्व मीमांसा के कौन है, जैमिनी है, ये तो इंपोर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, जैमिनी पतंजलि, ठीक है। और उत्तर मीमांसा के बादरायण, आपको ध्यान रखना है। और वैशेषिक के कणाद है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है तीनों, ये पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये भी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, प्रथम विधि निर्माता कौन है, तो ये मनु को माना जाता है, ठीक है। मनु स्मृति जब पढ़ेंगे तब इनके बारे में आप मनु के बारे में पता चलेगा, ठीक है।
चलिए और प्रश्न देख लेते हैं हम। तो वैदिक सभ्यता के प्रश्न देखेंगे। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन था? तो श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखेंगे ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ये गोधन है। गोधन को जो है गाय को एक बहुत बड़ी संपत्ति माना जाता था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्र कहते हैं, होत्र। आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ईश्वर महिमा से है। ठीक है, ईश्वर का गुणगान किया जाता है ऋग्वेद में, ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, आपको ध्यान रखने हैं। सूक्तियां पूछी हैं तो 1028 है। ऋचाएं अगर पूछी हैं तो 10,580 है। ठीक है, कहीं कहीं थोड़े से अलग मिल जाते हैं ये। ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो ऋचाएं दे रखी है वो 250 दे रखी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अग्नि के लिए ऋचाएं दे रखी है वो 200 दे रखी है। ऋचाओं का मतलब आप जो है दोहा मान सकते हैं, इनके संस्कृत में दोहे दे रखे हैं ये। सबसे पुराना वेद आपको ध्यान रखना है कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद देखो ऋग्वेद ही है। ठीक है, ऋग्वेद ही है सबसे पुराना वेद। थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं। देखो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखो त्रयी पूछ लिया जाता है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया कि त्रयी में कौन से वेद शामिल है? तो 3 वेद शामिल है। 3 वेद शामिल है, तो कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें जो है अथर्ववेद शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। तो चलिए आगे देखेंगे। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में। ठीक है, ये देखो गलत हो गया था, अथर्ववेद लिख लेना। आप ऐसे मत समझना कि मुझे आता नहीं है, लिखना अथर्ववेद। ठीक है, तो ये इसमें शामिल नहीं था त्रयी में। आगे देखेंगे किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वो वेद ही है, ये आपको ध्यान रखना है। अथर्व का अर्थ क्या है? तो अथर्व का अर्थ पवित्र जादू। ठीक है, अथर्ववेद में आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि जैसे जादू टोना हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार के जो उसमें दे रखे हैं देख लेना आप, आगे और पढ़ा दूंगा मैं डिटेल में। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये जैमिनी है। अभी देखो देखा था, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी, आपको ध्यान रखना है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। ठीक है, पुराण कितने हैं? 18 पुराण है, आपको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पुराना मत्स्य पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ये शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण है। आपने अगर मेरी क्लास नहीं देखी तो जो मैंने वैदिक सभ्यता पे क्लास बनाई, जो है वीडियो बनाई हुई है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। उनमें मैंने जो है ऑप्शनल वाले क्वेश्चनों में बहुत सारी चीजें बताई हैं जो इसमें दे रखी हैं। तो चलिए आगे देखेंगे। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। गोपत ब्राह्मण संबंधित है, तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, देखो ये ब्राह्मण ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं, तो आप इन्हें एक बार रिवीजन कर लेना। उपनिषदों का मुख्य विषय है तो दर्शन। उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन होता है। ठीक है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो ये कठोपनिषद में मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? देखो 18 है। ठीक है, आगे देखेंगे। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो ये प्रकृति से। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर, पुरंदर देखो इंद्र को बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। अस्तो माँ सदगमय, अस्तु माँ सदगमय ये कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से ही लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो ये पंजाब में बसे थे। ठीक है, जो आर्य आए थे, आर्य जो आए थे भारत में सबसे बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो ये पंजाब में बसे थे, आपको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दसराज युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं 10 राज्य लिखा होता है, 10 राज्य युद्ध। तो ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो ये परुसड़ी नदी पे, परुसड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, और इन नदियों के आधुनिक नाम भी पूछ लिए जाते हैं। आगे देखेंगे धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो ये 1/6 थी। ठीक है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर जो दे रखी थी वो 1/6 दे रखी है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल, तो ये ब्राह्मण युग कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? ये सिंधु नदी है। और मैंने आपको एक सरस्वती नदी के बारे में भी बताया था कि इसमें सरस्वती नदी का भी वर्णन दे रखा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।